आप सब वो लोग हैं जिन्होंने खुद की अपनी गाथा लिखी है, बट अगर कोई आदमी 4 लोगों को भी नौकरी देता है, मेरी नजरों में वो बड़ा होता है। मैंने तो स्वयं ने नौकरी से शुरुआत करी थी। मैं तो नर्सिंग स्टाफ का कंपाउंडर था, उसको छोड़ के इसी सपने के साथ में कि दूंगा तो एक आध आदमी को नौकरी दूंगा, नौकरी करूंगा नहीं, तभी आज मंजिल पे हूं। काम करना और कठिन और ऑनेस्टी से करना और उस मंजिल तक तपस्या करना, और मंजिल तो तब मिलती है जब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री प्रभु राम चाहते हैं, तब मंजिलें मिलती है। पर अगर आप तपस्या तपते हो और इन ऑनेस्टी रखते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको ऊपर चढ़ने से रोक सके। तो मुझे पता है जो मेरे सामने लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी खुद की गाथा लिखी है। साथ ही एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र में चाहे एमपी चुने, एमएलए चुने, किस लिए चुनते हैं? क्या भगवान प्रभु श्री राम के पास पहुंचने के लिए चुनते हैं? क्या हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए चुनते हो? या भगवान श्री प्रभु का राम का मंदिर बनाने के चुनते हो? या हनुमान जी का मंदिर बनाने के चुनते हो? बात तो बताओ किस लिए चुनते हो? मेरा सीधा सीधा मानना है कि संविधान में एमएलए एमपी को वोट सिर्फ एक बात या दो बात पे मिलना चाहिए। पहला, विकास के काम, और दूसरा, ऐसे व्यक्ति की जुबान बनना जिसका भगवान के सिवाय कोई नहीं हो। बड़े लोग उसकी जुबान को दबाते हो तो उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उसकी जुबान में घुस के जुबान बोलना, ये 2 काम होते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जान आया हूं, पूरा लोकसभा क्षेत्र रामायण है, कट्टे भी काम बता दे, एक काम बता दे, एकमात्र काम। आप सब समझदार हो, आज मैं और सब इंडस्ट्रीज हो, आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉमिस करते हो कि भाई मैं तेरे को प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं भी मकान बनाता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं और मेरी नियत भी देखी जाती है। कई बार गलतियां होती है प्रोडक्ट देने में, लेने में, तो उसको वापस रिप्लेसमेंट किया जाता है। पर क्या इन लोगों ने 2014-2019 में वादे किए थे, विकास के नाम पर वादे? एक वादा आप तो सब, मुझे पता है, मैं हौस हरवास में बोल रहा हूं, सब बुद्धिजीवी हो, सब पढ़ने वाले हो और एक के पीछे एक सब विद्वान हो, एक वादा मेरे को बता दो जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था और जिसको 2024 में हम एंजॉय कर रहे हो। एक वादा बता दो। और पूछना चाहता हूं इस मंच से, जोधपुर का क्या दोस्त था गजेंद्र सिंह जी कि जोधपुर राजस्थान का 2nd नंबर का जिला है, हमको स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी? क्या हमारा यह दोस्त था कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे जगह से था? तो आपका दोस्त नहीं था कि आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए स्मार्ट सिटी नहीं दिला पाए? पर आप बुद्धिजीवी हो, आपसे ऊपर ना तो करण सिंह हो सकता है, न बीजेपी हो सकती है, न कांग्रेस हो सकता है। मेरा मानना है आपके लिए देश ही सबसे सर्वोपरि है, तो आप सोचते क्यों नहीं हो? मैं दावे ठोक के कह सकता हूं कि सारी की सारी बिल्डिंग अशोक गहलोत साहब के शासनकाल में बनी है। जाइए पॉलिटेक्निक कॉलेज में, आप लोग गए नहीं हो, मैक्सिमम लोग, 1500 लोगों का ऐसा ऑडिटोरियम बना है जो दिल्ली में होता है, ऐसा ऑडिटोरियम बन के हो गया और एक जगह हमने पोस्टर नहीं लगाया है। हमारी गलती भी है और हमारी विशेषता भी है, हम जो काम जनता के लिए करते हैं उसको दिखाते नहीं है। इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदुओं का और गौ माता का। आपको पता है गौ मांस का एक्सपोर्ट पिछले 10 साल में डबल हो चुका है हिंदुस्तान से। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हिंदुस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के बार-बार के नेता आए और करण सिंह से राम पे चर्चा कर ले, देवी पे चर्चा कर ले और महादेव पे चर्चा कर ले, मेरे को पछाड़ दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति से संन्यास। आप अगर नहीं समझे तो अब लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर मैं आपको समझाने में विफल रहा तो फिर हम राजस्थान नहीं पूरा भारत विफल रहेगा। आप इस बात को समझो। किसी पेपर में न्यूज नहीं छपती, किसी पेपर में दिखाया नहीं जाता, किसी टीवी में न्यूज नहीं आ रही है। अरे देश हाथ से निकलता जा रहा है और आप स्वयं ने जिसने अपने आप को बनाया है वो लोग भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं क्या उम्मीद करूंगा मेरे गांव का बैठा हुआ किसान समझेगा साहब कि अमित शाह का वकील जिसने अमित शाह को बरी कराया वो आज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज है। जिस जज ने बरी किया वो क्या है? तो गवर्नर है। जिस आईपीएस ने कहा सब कुछ ठीक रहा, कुछ गड़बड़ नहीं है, गुजरात में नहीं हुआ, वो क्या है? सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर है। जिसने मोदी जी को बरी किया वो क्या है? वो एनआईए का चेयरमैन है साहब। फिर भी आप कह रहे हो नहीं तुम गलत। हम क्या करें? कह रहे साहब विपक्ष ढंग से मुद्दा नहीं उठाता। कैसे उठावे? वो बड़ा बहुत कर रहे हैं, चिल्ला बहुत रहे हैं, ईडी के छापे हम झेल रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं,
144 सांसद एक दिन में बाहर निकाल दिए जाते हैं, कानून ये पास कर देते हैं, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर देते हैं, उसका मकान खाली करा देते हैं, वो सड़क पे आ जाता है, वो 6000 किलोमीटर पैदल चलता है। वो सिर्फ लोकतंत्र को जीवित रखने के चाहिए, जीवित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, मैं बताता हूं आपको, और कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा यार। तो एक बार आपने बेटा ने ऊंचा डालने निहाल कर देख लो, गड़बड़ लागे 5 रिजेक्ट कर दीजिए। मैं तो आप सबको ऑलमोस्ट जानता हूं और आप भी मेरे को जानते हो। मैं तो पहली बार वोट मांगने आया हूं मेरे खुद के लिए। इस 30 साल में इस मारवाड़ पे, इस जोधपुर पे कभी आफत आई हो और करण सिंह उच्चाड़ा घर में बैठा हो तो वो दिन बता देना आप। मैं आपने वादो करूं कि मैंने आप सक्सेस करोला तो लोकसभा में आपने जोधपुरी आवाज बुलंद वेन गुजला, बुलंद वेन, और आप प्राउड महसूस करोला कि मारो सांसद अड़ो भी ब्याह करे। साथ ही साथ भी वादो करूं कि लोकतंत्र माथे कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों लोग आएंगे और जाएंगे, जब तक आप लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो हम और आप सब सुरक्षित रहोगे। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बातें आने जानी है। बाकी ईडी रो नाम लेनो भाई साहब यूं वे यूं मैंने तो जेल नहीं जाऊने और लोकसभा चुनाव खत्म होते आना ही है, मारा तो घर बेमेमान बनना ही है। पर मैं जेलूला बन थाऊ वो वादो करूं कि लोकसभा में जाऊंला, नहीं तो ईडी डरूला, नहीं इनकम टैक्स डरूला। और अगर लोकतंत्र बचाने में गोली खावनी पड़ी तो आप रो बेटो छाती में खावला थोड़ा साथ चाहिए। और लोकतंत्र बचाना वास्ते 26 तारीख ने और विकास वास्ते, जोधपुर विकास वास्ते आप मन वोट चाहिए। जो तो बोलूं तो कम है कि भारत ने लोकतंत्र ने बचाना वास्ते 26 तारीख ने हाथ निशान माते वोट दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस।